कभी खोजते हैं आप लोगों को। आजकल कोई फोन करता होगा, तभी बोल रहे थे, तो कोई फोन करता होगा तो आप लोग तो सब मोबाइले देखने के चक्कर में रहते होंगे। आप लोग जरा इस चीज को देते मोबाइल में ही डाल दीजिए सब चीज की, ये हुआ फलाने साल, आई तब से चल रहा है, ये सब आप लोग कर दीजिएगा, तब ना सबको याद रहेगा। नहीं तो जितना कम्मा हम पहले किए किसी को याद रहेगा, नहीं तो सब भुला जाएगा। कि इस देश में एक से एक अमीर लोग हैं और आजकल अपना कितना प्रचार करवाते हैं कि वही लोग खाली काम ही किए हैं और कोई काम करता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अधिकारियों की क्लास लगा दी है। सीएम नीतीश ने एक कार्यक्रम में सीनियर आईएएस अधिकारियों को खड़ा कर सवाल पूछ डाला है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अक्सर अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अक्सर मोबाइल को लेकर भी अधिकारियों को डांटते रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप लोग मोबाइल में व्यस्त रहिए, मेरा बात किसी को सुनना नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, वो सुने आप लोग। युवा दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजित कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री चैतन्य प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जितेंद्र गंगवार जी, अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और इस समारोह में उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण, सचिवगण, प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, बिहार लोक सेवाओं को का अधिकार अधिनियम और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं एवं जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण, राजस्व संग्रह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पदाधिकारीगण, तो आप ही लोगों का न काम है। तो हम लोग कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन लागू तो आपके लिए जो भी क्रियान्वयन हो और जो भी पॉलिसी बनी रहती है, अब उसके बारे में जो कुछ भी करना है राज्य सरकार करती है, लेकिन उसको तो इम्प्लीमेंट करना, लागू करना तो आप ही लोगों का न काम है। तो हम लोग कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन लागू तो आप ही को न करना है, तो निर्णय तो लेते ही रहते हैं। और जब से हमको मौका मिला है, ये 17 साल हो गया, तो बताइए ना हम कितना कितना हर क्षेत्र में काम कराएं, कौन सा क्षेत्र छोड़ा, शिक्षा का क्षेत्र हो। और अभी हमारे बता रहे थे, दीपक बाबू बोल रहे थे, तो जब हम आए थे पहली बार यहाँ, तो ये उसी समय देख रहे थे, इनका डिपार्टमेंट था, तो उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही। तो ये सब चीज जो हम लोग एक एक चीज के बारे में जो किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको हेल्थ के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में हो, सब जगह हम लोगों ने कितना काम किया और कितना लोगों को पढ़वाया है। बच्चे और बच्चियों को गरीबी के कारण नहीं पढ़ते थे, तो हम लोगों ने करना शुरू कराया ना भाई। और कितना बनवाए हम लोग, कितना स्कूल बनवाया गया,
और कितना अच्छा काम शुरू हो गया पढ़ने के लिए। बच्चियां नहीं पढ़ती थी, 5वें क्लास के बाद गरीबी के कारण लोग अपने बेटियों को किसी को खास करके बेटियों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उसके लिए कपड़ा दे नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था, तो हम लोगों ने उसके आगे काम शुरू कर दिया ना भाई, सबको देने लगे और वस्त्र का ही तो काम किया ही। और उसके अलावे 8वें क्लास से आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने उसको पढ़ाई शुरू करा दिया। तो ये सब जो होता था, साइकिल योजना, तो पहले पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, हर तरह से, और उसके बाद सब लोगों को जो दिया गया छात्रवृत्ति, तो कितना पढ़ने लगी लड़की। तो उसके बाद आप देखें ना भाई, तो जब हम लोग साइकिल योजना शुरू कराए तो इसकी कितनी चर्चा हुई। तो आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री भी बोल ही रहे हैं कि सीधे वहीं पर कहिए। तो जो कर रहे थे आप लोग तो नए, अब सब लोग, आप सब लोग अब तो उसी पर ना आ गए। तब पुराना चीजवा तो भुला ना जाएंगे कि आखिरकार आप बताइए कि क्या किया हम लोगों ने। जो हम लोगों ने शुरू किया साइकिल योजना, ये कहीं था? इस देश में एक से एक अमीर लोग हैं और आजकल अपना कितना प्रचार करवाते हैं कि वही लोग खाली काम ही किए हैं और कोई काम करता है। तो हम लोग जो काम किए, सबसे पहले जो साइकिल योजना शुरुआत कराई, इस देश में कहीं था जी? लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में उसके 3 साल के बाद लड़के लोग बोलने लगे हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की, और विदेश से लोग आ गए देखने के लिए साइकिल योजना और कितनी प्रशंसा की। तो ये सब जो पुरानी बात है, तो हम तो एक ही बात आपको कहेंगे कि जरा आप लोग भी रखिए। आप लोग जब अगर इसी पर आजकल काम कर रहे हैं, हम तो कभी कभी खोजते हैं आप लोगों को, आजकल कोई फोन करता होगा, तभी बोल रहे थे, तो कोई फोन करता होगा तो आप लोग तो सब मोबाइले देखने के चक्कर में रहते होंगे। तो इसीलिए तो हम तो यही कहेंगे कि पुरानी चीज है, उसको भी तो सब लोग मिल करके जितना जितना काम किया गया शुरुआती दौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, हेल्थ के क्षेत्र में कितना किया गया जी, कितने ज्यादा बढ़ाया गया, बोलिए अब कितना ज्यादा था, सीट कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बन गया। तो सब अस्पताल सब जगह कराया जा रहा सारा काम। तो उन सब चीजों को जितना काम किया गया, तो इन सब चीजों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग जरा इस चीज को देते, मोबाइल में ही डाल दीजिए सब चीज की, ये हुआ फलाने साल, आई तब से चल रहा है, ये सब आप लोग कर दीजिएगा, तब ना सबको याद रहेगा। नहीं तो जितना कम्मा हम पहले किए किसी को याद रहेगा, नहीं तो सब भुला जाएगा कि सही यहाँ साइकिल योजना की शुरुआत कराई गई तो कौन हुआ, और लोगों को इलाज के लिए जितना काम किया गया। और बताइए, हम लोगों ने इलाज के लिए लोगों को जो मदद करवाना शुरू किया कि साहब इलाज करेंगे तो सरकार उनको देगी सब तरह से, तो दवा सब वगैरह के लिए सब इंतजाम, तो इस सब चीज को भी जरा सा बता दीजिएगा। अब हम कितना देखें, बड़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों का समय, ये आप लोग जानवे करते हैं कि कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कौन सा काम नहीं हुआ। और आजकल देख लीजिए बाद में किस तरह से पता चला हम लोगों ने क्या क्या काम किया, जबकि 13 में ही एक बात मालूम हो गया एक बार कि भाई कितना अच्छा चीज है और किस तरह से हम लोगों ने सब कुछ लोगों के लिए काम किया कि कितने लोगों को कहां पर क्या लाभ हो सकता है। तो इस सब चीजों के लिए हम लोगों ने शुरू कराया, लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जो जो एक एक चीज के बारे में जानकारी मिल गई, तो किस तरह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने सुविधा देना शुरू कर दिया। अब आप समझ रहे हैं ना कि जो आबादी हम लोगों की बढ़ रही थी, प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन वही ना पता चला कि अगर महिला पढ़ी रहेगी तो प्रजनन दर घटेगा। और जो सर्वे हुआ था तो पूरे देश में, तो अगर पति पत्नी में, पत्नी भी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश का था 2, अब बिहार में भी 2 निकला। और पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है और उसके आगे, तो देश का प्रजनन दर निकला 1.7, अब बिहार में निकल गया 1.6। तो उसी समय ना हमको एकदम यूरेका की भावना आई, पूरे तौर पर फीलिंग आई हमको, और कहा कि भाई इसको हम लोग खूब तौर पर करवाएंगे। और किस तरह से अब उसके लिए किया गया है, अब आप जानते ही ना हैं
कि जो बढ़ा हुआ था 4.3 अब घट के 2.9 पर आ गया। अब बहुत लोग कहता है ना आजकल, जो राज में सब कह देता है कि एकदम प्रतिबंध लगाओ कि 2 से ज्यादा कोई बच्चा अपना पैदा नहीं कर सके। तो हम कहते हैं कि इसका कोई मतलब है जी? सबसे ज्यादा चाइना ने कर दिया था सबसे पहला, तो क्या कर दिया? 1 पर किया। और जब हम लोग गए थे, आप साथे न थे जी, तो जा करके हालत देखे, कितना बुरा हाल था सबका। अब बाद में उन लोगों ने कर दिया 2, अब कर दिया है 3। ये हालत आप समझ लीजिए। इसका कोई मतलब हम तो समझाते हैं, लेकिन हाँ, अगर लड़कियों को पढ़ा दिया जाएगा तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बिहार का 2.9 हो गया, तो अगले 5-7 साल में अगर इसी तरह से सबको पढ़वाइएगा, लड़कियों को और महिलाओं को, आज जो पढ़ाई होना ना चाहिए जी, ये हम एक ही बात कहेंगे, अगर सबको ठीक ढंग से पढ़वा दीजिएगा तो बहुत आगे बात बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। हमारे पत्रकार मित्र यहां बैठे हुए हैं, सबसे पहले मालूम है आपको, पहले कोई न्यूज छपता था जी, शिक्षा का न्यूज नहीं छपता था, हेल्थ का नहीं छपता था। हमने व्यक्तिगत सब लोगों को अनुरोध किया था कि आप जरा सा महत्व दीजिए कि शिक्षा का काम होता है कि नहीं होता है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के बारे में। और उसी समय से आप जान लीजिए, लोग मेरी बात मान लिए कि चलिए आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और उसका से तब से प्रेस में कितना मिलता है खबर, एक एक चीज अब खबर आती है। तो हम इसीलिए कहेंगे, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं आपको कि इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। सबके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी न है जी? ऐसे ही पहले कितना आदमी मर जाता था, तो उसके लिए सबके हेल्थ का ध्यान देखना, किसी तरह की कोई बीमारी हो, कितना अच्छा काम यहां पर होता है बताइए। ये कोरोना का दौर चला तो हम लोग कितना ज्यादा उसके लिए कर रहे हैं। आज जानते ही ना है कि कितना ज्यादा जो जांच होता है, बताइए, जितना जांच देश में हो रहा है उससे ज्यादा जांच हम लोगों का निरंतर कायम है। और 10,000 की आबादी में जितना है, देश भर का एवरेज है 7,000 के नीचे, और हमारा 8,500 के ऊपर हो गया। अब आप सोच लीजिए, तो इतना काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अच्छा काम ना हुआ है। तो इसी तरह से जो एक एक काम करते हैं, अब आप जान लीजिए, कोरोना जब से आया 2020, अब उस समय से लेकर के आज तक का प्रतिदिन क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है यहां, उस सब का रिपोर्ट हमको रोज मिलता है। अगर हम प्रेस वालों को कहेंगे कि आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग कभी देख लीजिए, हम दिखा देंगे कितना ऊंचा एक जगह से लेकर के ऊपर तक रखा हुआ है। तो जो बिहार में काम लोग करते हैं, आप लोग इसके बारे में कोई चर्चा करता है जी? कहीं कोई चर्चा होती है? अब आजकल फिर कोरोना शुरू हो गया है, तो इसके लिए सब लोगों को जो करना था, पहले सुविधा आजकल नहीं ना हो रहा। हम लोग तो कहा कि हम खरीद करके लाइए सब लोगों के लिए, तो वो सब शुरू हो गया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे थे, तो ऐसा हो गया। तो हर चीज का जो बात होता है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों के बीच में इन सब चीजों को करते रहिए कि अभी जो बीमारी है, अन्य प्रकार की बीमारी, या पहले सोच लीजिए आज जिस तरह से जो हम लोग करते हैं आजकल, किस तरह से बाढ़ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो लोगों को सहयोग देने में भी हम लोग सहयोग करते हैं। तो इस चीज को हम बराबर कहते हैं कि तो आपने सुना सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।